गिफ्ट निफ्टी, ये नाम तो जरूर सुना होगा। आजकल हर भारतीय ट्रेडर की सुबह इसी से शुरू होती है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना जरूरी बन गया है। कभी सोचा है, सुबह के 9:15 पर मार्केट खुलता है और बूम, या तो एक जबरदस्त उछाल या फिर एक बड़ी गिरावट। जी हाँ, इसी को तो कहते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। इसका जवाब उस समय में छिपा है जब हमारा भारतीय बाजार बंद होता है। जरा सोचिए, जब हम यहाँ सो रहे होते हैं, भारत में रात होती है, तब दुनिया के दूसरे कोने में जैसे अमेरिका में दिन चढ़ा होता है। वहाँ के बाजार खुले हैं, वहाँ खबरें आ रही हैं, किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है या कोई बड़ी आर्थिक घटना हो रही है। ये सब कुछ अगले दिन हमारे बाजार पर सीधा असर डालता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कभी नहीं सोता। और बस यहीं पर एक ट्रेडर के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। समझ ही नहीं आता कि सुबह क्या करें, खरीदें या बेचें। मतलब जब पहला कदम ही नहीं पता तो पूरे दिन की स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। नामुमकिन सा लगता है ना। तो बस इसी अनिश्चितता, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैदान में आता है गिफ्ट निफ्टी। अब इसे निफ्टी 50 का एक तरह से इंटरनेशनल भाई समझ सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भारत का बाजार बंद होने के बाद भी, मतलब लगभग 21 घंटे दुनिया भर में ट्रेड होता रहता है। और इसे समझने का ना एक बहुत ही शानदार तरीका है ये कोटेशन। इसमें गिफ्ट निफ्टी की तुलना की गई है बाइफ्रॉस्ट से। ये पौराणिक कहानियों का वो जादुई इंद्रधनुषी पुल है जो दो दुनियाओं को जोड़ता था। बिल्कुल वैसे ही गिफ्ट निफ्टी हमारे भारतीय बाजारों को पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ता है, चाहे दिन हो या रात। और फर्क देखिए कितना बड़ा है। अपना रेगुलर निफ्टी 50 वो तो सिर्फ 6.25 घंटे के लिए खोलता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ये चलता है लगभग 21 घंटे। मतलब ये हमें एक बहुत बड़ी खिड़की देता है ये देखने के लिए कि ग्लोबली चल क्या रहा है। और हाँ, ये कोई सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये ट्रेंड तो पूरी दुनिया का है। जरा ये ब्लूमबर्ग का चार्ट देखिए। ये साफ दिखाता है कि अमेरिकी बाजारों में भी ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट के ऑफिशियल टाइम से पहले और बाद में होता है, जिसे प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट कहते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी असल में भारत को इसी मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बना रहा है। अच्छा, अब आते हैं इसकी कहानी पर कि ये आया कहां से। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसका रास्ता सिंगापुर से होते हुए हमारे अपने गुजरात के GIFT सिटी तक पहुंचा। देखिए, कुछ साल पहले तक क्या होता था कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग निफ्टी में होती थी वो सिंगापुर से होती थी। उसे कहते थे SGX निफ्टी। अब इसका मतलब ये था कि हमारा पैसा, हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी सब कुछ देश से बाहर जा रहा था। तो फिर भारत ने एक बड़ा फैसला लिया और 3 जुलाई 2023 को इस पूरे कारोबार को सिंगापुर से उठाकर वापस अपने घर ले आया, यानी गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और ये कदम कितना कामयाब रहा, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लग जाएगा। सिर्फ सितंबर 2024 में एक महीने का टर्नओवर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा था। ये दिखाता है कि अब ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लेवल का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। ठीक है, कहानी समझ आ गई। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब जानने के बाद एक आम ट्रेडर या निवेशक करे तो क्या करे? इस जानकारी का असल में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब इसे समझते हैं। ये सवाल शायद सबके मन में आता होगा कि क्या कोई भी अपने नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से गिफ्ट निफ्टी को खरीद या बेच सकता है? और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। देखिए, हम जैसे ज्यादातर भारतीय रिटेल ट्रेडर्स के लिए GIFT निफ्टी ट्रेड करने की कोई चीज नहीं है। ये एक इंडिकेटर है, मौसम बताने वाले बैरोमीटर की तरह, जो हमें बताता है कि बाजार का रुख किस तरफ है, हवा किस दिशा में बह रही है। तो फिर असली स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत ही सिंपल। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले करीब 8 से 8:30 बजे के बीच गिफ्ट निफ्टी का लेवल देखिए। फिर उसकी तुलना कीजिए पिछले दिन के निफ्टी 50 के क्लोजिंग प्राइस से। अगर गिफ्ट निफ्टी ऊपर है तो बहुत ज्यादा चांस है कि हमारा मार्केट भी गैप अप खुलेगा, और अगर वो नीचे है तो गैप डाउन खुलने की संभावना है। बस इतना ही सिंपल है। और ये रही एक काम की चीट शीट जो इन संकेतों को समझने में और भी मदद करेगी। मान लीजिए गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है तो ये एक तेजी का मतलब बुलिश साइन है। वहीं 50 पॉइंट नीचे है तो मंदी का संकेत। और अगर ये गैप 150 पॉइंट से भी ज्यादा का है तो समझ जाइए कि आज मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी से बचना ही समझदारी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है।
गिफ्ट निफ्टी नो डाउट एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये मार्केट के मूड को समझने के एक बड़े टूल ऑप्स का सिर्फ एक औजार है। जैसा कि महान निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा है, मार्केट में पैसा कमाने के लिए साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, और यहीं पर मार्केट सेंटिमेंट के इंडिकेटर्स काम आते हैं। ऐसा ही एक और बहुत काम का टूल है मार्केट मूड इंडेक्स यानी MMI। ये टूल मार्केट के ओवरऑल मूड को नापता है कि इस वक्त बाजार में निवेशक बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या फिर बहुत ज्यादा लालची हो गए हैं। MMI जो है वो कई सारी चीजों को एक साथ देखकर बाजार का मूड बताता है, जैसे कि विक्स कितना है, विदेशी निवेशक क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कैसा है, वगैरह वगैरह। अब इस पूरी पहेली में GIFT निफ्टी एक बहुत ही जरूरी और शुरुआती टुकड़ा है। वो दिन शुरू होने से पहले ही हमें एक अंदाजा दे देता है कि दुनिया भर के निवेशक हमारे मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है? बहुत सीधी सी बात है, GFT निफ्टी आपको बाजार खुलने से पहले ही एक बढ़त देता है, एक अर्ली सिग्नल जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये हमें रियल टाइम में बताता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट भारत को लेकर कैसा है। इससे ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाने और अपने रिस्क को मैनेज करने में मदद मिलती है। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बाजार खुलने से पहले एक सिग्नल मिलना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब ये हर ट्रेडर और निवेशक पर है कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे करता है। एक बात तो पक्की है, इस जानकारी के साथ बाजार को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?